दोस्तों, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि नर सेवा नारायण सेवा। दिस इज़ एडवोकेट पवन शर्मा। आप सब मुझे विसल ब्रो राजू शर्मा के नाम से जानते हैं। लुधियाना से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, किसी एक गांव में एक मोची था। दुकान उसकी छोटी थी, उसके पास सामान भी कम था, खाने पीने के बर्तन भी कम थे, यानी कि रोज़ाना जीवन में उपयोग में आने वाली घरेलू चीज़ें भी बहुत सीमित मात्रा में थी। लेकिन अक्सर अपने कार्य को ईमानदारी से करता था, लोगों से प्रेम भाव बना के रखता था, परमात्मा का परम भक्त था। एक दिन परमात्मा ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए और रात को स्वप्न में परमात्मा ने उसे दर्शन दिए कि कल मैं आपके पास भोजन करने आऊँगा। मोची सुबह बहुत प्रसन्नचित्त से उठा और उसने बाज़ार से जाकर चाय पत्ती, दूध, खाने पीने का सामान लाकर घर में रख लिया। इंतज़ार करने लगा। अचानक बड़ी तेज़ी से बारिश शुरू हो गई। मोची ने देखा कि एक औरत कोने में ठिठुर रही है बरसात में भीग जाने के कारण। तो मोची के दिल में भाव आया। उसने जाकर वो दूध की चाय बनाकर उस औरत को दे दी। औरत ने वो चाय पी और वहाँ से चली गई। मोची फिर इंतज़ार करने लगा परमात्मा का कि अब आएंगे प्रभु, अब आएंगे। दोपहर का समय होने वाला था। एक औरत एक बच्चे को लेकर मोची के पास आई। उसने बोला कि भैया, मेरा बच्चा बड़ा भूखा है, इसको पीने के लिए दूध चाहिए। के पास जो चाय के लिए दूध बचा हुआ था बाकी का, उसने सारा का सारा दूध उस औरत को दे दिया ताकि वो अपने बच्चे को दूध पिला के उसकी भूख को शांत कर सके। वो औरत भी वहाँ से दूध लेके अपने बच्चे समेत चली गई। धीरे धीरे शाम का समय आना शुरू हो गया। मोची इंतज़ार करता रहा, प्रभु अब आएंगे, प्रभु अब आएंगे। अब तो शाम का समय आ गया। एक बुज़ुर्ग आया। उसने मोची से कहा कि भाई, मुझे सुबह से कुछ खाने को नहीं मिला है, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दो। मोची के मन में आया कि सारा दिन तो भगवान आए नहीं, परमात्मा आए नहीं। अब जो उसके पास खाने पीने का सामान है, मिठाई है, क्यों ना इस बुज़ुर्ग को मैं दे दूं ताकि इसकी पेट की भूख शांत हो सके। तो उस मोची ने वो खाने पीने का सारा सामान उस बुज़ुर्ग को दे दिया। मोची को बड़ा गुस्सा आया कि स्वप्न में परमात्मा ने आकर उनसे कहा था कि मैं तुम्हारे घर आके आज भोजन करूंगा। सारा दिन बीत गया, परमात्मा आए नहीं। वो थोड़ा गुस्से से बोलने लगा, ये परमात्मा, मैं गरीब हूँ, आपने मेरे गरीब होने का मजाक उड़ाया है। मैं आपके लिए बड़े बड़े उपहार, बड़े बड़े मिष्ठान और खाने पीने की चीज़ों का इंतज़ाम नहीं कर पाया, इसीलिए आप मेरे पास नहीं आए। तो एकदम से आकाशवाणी हुई और मोची से उस आकाशवाणी ने कहा, मेरे बच्चे, मैं दिन में 3 बार तेरे पास आया था और मैंने तेरी परीक्षा ली और तीनों बार तू अपनी परीक्षा में सफल हो गया। पहली दफ़ा जब तेरी दुकान के पास कोने में एक औरत बारिश से गीली होकर ठिठुर रही थी, वो मैं ही था। दूसरी बार जब दूसरी औरत अपना छोटा सा बच्चा लेके दूध मांगने आई थी, वो भी मैं ही था। और तीसरी बार जो बूढ़ा बन के आया था, जिसे भूख लगी थी, जिसे तूने सारा खाने पीने का सामान दे दिया, वो भी मैं ही था। तेरे दिल में परोपकार की भावना है, मैं प्रसन्न हुआ। सो दोस्तों, परमात्मा ना जाने किस रूप में, कहाँ, कैसे आ जाए, पता नहीं है। वो अपना साक्षात रूप लेकर अगर के सामने प्रकट हो गया तो हम जैसे जो इंसान हैं, इन आँखों से उसके दर्शन कर ही नहीं सकते। अगर उसके दर्शन करने हैं, उसका एहसास करना है, तो नर की सेवा कीजिए, नारायण की सेवा अपने आप हो जाएगी। सो नर सेवा नारायण सेवा। धन्यवाद।